हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये आपका पार्ट था मॉक टेस्ट 4 का, जो आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट था। उसमें हम रीजनिंग के मैंने सेपरेट वीडियो बनाई थी। ये आपके मैथमेटिक्स की सेपरेट वीडियो है। बिकॉज सनी भाई का इसमें एक डाउट था, उन्हें एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने सोचा बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, बट आई थिंक बहुत से लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया है। तो आइए देखते हैं, उनके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो आपके पास यहाँ सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। देखिए, दो क्वेश्चन आई थिंक जो आपका 2018 में या 19 में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछे गए थे। तो सिंप्लीफिकेशन तो सबसे बेसिक थिंग है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 72 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 प्लस आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्क्वायर उसका डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 45। आपको बताना है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 72 स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं 72 इंटू 72। ठीक है, मैंने ये जो भाग है यानी कि डिवीजन है, इसको मैंने मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना की फॉर्म में लिख लिया। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 36। जब भी कभी आप ऐसा भाग होता है, अगर आप उसे कन्वर्ट करना चाहें मल्टीप्लिकेशन में, तो वो 1 डिवाइडेड बाय समथिंग, जैसे यहाँ पर 36 था तो वो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस, इसको आप x मान लीजिए, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू, सॉरी, डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 45। 36 ये कट गया, 2 पे गया। 72 इंटू 2 कितना होता है, 144 प्लस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर हम इसे ब्रैकेट लगा देते हैं, डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 45। तो अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, फिर से देखिए डिवीजन है, 144 प्लस एक्स स्क्वेयर। मैंने कहा था मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 1/5 इक्वल टू 45। तो ये बाद में यहाँ से परे जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या बचेगा, 144 प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 45 इंटू 5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा, 225, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे। और इस साइड बचा है आपके पास 144 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 225 माइनस 144। एक्स स्क्वेयर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 81 जब आप इसे करेंगे। और यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू अंडरूट 81। ठीक है, तो यहाँ से एक्स और जो आपका रूट होता है 81 का कितना होता है, वो होता है आपका 9। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9। होपफुली आपका ये क्वेश्चन हो चुका होगा। क्वेश्चन समटाइम हमें, देखिए, हमारे मेंटल पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है कि आप किसी क्वेश्चन को टफ समझते हो तो देखिए उसको सॉल्व करना उतना ही मुश्किल है। आप किसी क्वेश्चन को इजी समझते हो तो आपके लिए सॉल्यूशन इजी होगा, बट फिर भी आपको क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक थी, मैंने करेक्ट की थी, अगर आपने वीडियो में देखी होगी। यहाँ पर 20% है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कहता है कि जो राम है वो अपनी जो उसकी आय है या उसकी जो इनकम है, उसका वो 20% अपने घर की किराए में देता है, और उसका जो 70% है वो शेष फल जो उसका बचता है, 70% उसका जो घर घर के खर्चे उसमें चला जाता है। अगर उसकी 7200 रुपये बचत है तो उसकी कुल आय कितनी है। तो मान लीजिए उसकी इनकम है एक्स। तो क्या कहा कि उसने उस कुल आय का वो 20% घर की किराए में देता है, तो उसके पास कितना बचता है, 80%। क्योंकि 20 तो उसने दी, तो उसके पास कितने बचता है, 80%। तो हमने मान लिया इनकम का 80% उसके पास बचा है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन 70% रेस्ट, बाकी कितना बचता है उसके पास, जो उसका 70% है वो दे देता है जो उसके खर्चे होते हैं, मतलब, तो उसके पास बचता है 30%। ठीक है, और अब उसके पास जो सेविंग है वो कितनी है, वो है आप उसकी सेविंग 7200। तो यहाँ से अगर आप देखें, एक जीरो से जीरो ये कैंसिल आउट हो जाती है। तो यहाँ पे आपके पास बचता है 8, यानी कि 8 और 3 कितने, 24 एक्स इक्वल टू 72 इंटू 100 इंटू 100। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी,
72 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 24, 24 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 30,000। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका एक शॉपकीपर है, ये दुकानदार है, वो क्या करता है, वो 20 पेन लेता है और उन्हें उसकी जो कीमत है 20 पेन की, उसे वो 15 पेन में ही वसूल कर लेता है। क्वेश्चन सेम ऐसा ही है और आपको बताना है कि उसे कितना प्रॉफिट हुआ है। शॉपकीपर देखिए, एक दो दुकानदार समान मूल्य पर 20 पेन खरीदता है और 15 पेन बेचता है, उसे कितना परसेंट लाभ हुआ है या हानि हुई, हम ये देखते हैं। तो हम क्या कहते हैं, देखिए जो हमारा विक्रय मूल्य होता है उसे कहते हैं हम सेलिंग प्राइस, और जो हमारा क्रय मूल्य होता है उसे कहते हैं हम कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर क्या क्या है, बॉट 20 पेन, जब उसने खरीदा तो मतलब क्रय मूल्य, यानी कि सीपी लिख रहा हूँ मैं से, ठीक है, सीपी ऑफ 20 पेन, 20 पेन का ये मतलब कि क्रय मूल्य है कितने के बराबर है, 15 पेन के विक्रय मूल्य के वो बराबर है। ठीक है, सीपी और एसपी मैंने कर लिया है, आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ से सीपी डिवाइडेड बाय एसपी कितना आ जाएगा, ठीक है, मैं इस चीज़ को इस साइड ले गया, आप समझते हैं। तो ये आ जाएगा 15 और ये 20 साइड चला जाएगा आपकी राइट हैंड साइड। यहाँ से कितना बचता है, 5 पर जाएगा 3/4। तो सीपी आ जाता है आपके पास, सीपी बाय एसपी कितना आ जाता है, यानी कि क्रय मूल्य डिवाइडेड बाय विक्रय मूल्य कितना आता है, 3/4। अब बात ये है, यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, इक्वल है, बराबर है, मतलब आपके पास जो क्रय मूल्य है वो 3 है, ठीक है, तभी तो प्रॉफिट हुआ। और आपका जो सेलिंग प्राइस है वो यानी कि विक्रय मूल्य 4, जब आपने 3 में लिया होगा तभी आपने 4 में बेचा है, ठीक है, तभी तो आपका गेन हुआ है। तो आपको बताना है वो गेन जो है वो कितना परसेंट हुआ है। तो जब आपके पास गेन पूछा जाए, परसेंटेज गेन, तो क्या होता है आपका वो एसपी यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी कि सीपी, ठीक है, और सीपी ही नीचे आपके डिवाइड में आएगा मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका विक्रय मूल्य मैंने कहा ना, यहाँ पे एसपी कितना है आपके पास 4 माइनस सीपी कितना है 3 और सीपी कितना फिर से 3 मल्टीप्लाई बाय 100। 4 में से 3 गया 1, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आता है यहाँ पर आपका, ये आता है 33%। ठीक है, तो ये आपका जो गेन है ये आपका ऑप्शन बी होगा। आई होप आप ये क्वेश्चन समझोगे। अगर आपको डाउट होता है तो देखिए आप पूछ सकते हैं, उसमें कोई भी हेजिटेशन की बात नहीं है, बिकॉज मुझे भी मैथमेटिक्स इजीली समझ नहीं आता था, बट आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाता है। नेक्स्ट है आपका जो स्पेशली हमारे सनी भाई ने पूछा था, तो उनका डाउट यहाँ पर अभी क्लियर होगा। ये देखिए क्वेश्चन को, सीधी सी बात है कि एक ए है वो 20 दिन में करता है काम, बी है वो उसी काम को 25 दिन में करता है। ए और बी दोनों काम लगे करने 5 दिन तक, पर 5 दिन के बाद बी ने काम खत्म छोड़ दिया। तो आपको बताना टोटल वर्क कितने दिनों में खत्म होगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ईजी। तो हम देखते हैं इसे कैसे करना है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर ए जो है, ए ने किया 20 दिन में, बी ने किया 25 दिन में। अगर अकेले अकेले काम करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, 20 और 25 का एलसीएम ले लीजिए। तो 20 और 25 का एलसीएम जो ऐसा नंबर होगा जो 20 से भी डिवाइड हो और 25 से, देखिए तो 100 ऐसा है सबसे छोटा, सबसे छोटा देखना है आपको, तो यहाँ पर आ जाएगा 100। तो अब यहाँ से एफिशिएंसी निकलेगी, उनका पर डे का काम आएगा, मतलब 100 को आपने 20 से भाग दिया 5 आया, और 100 को आपने 25 से भाग दिया 4, तो मतलब जो आपका ए है वो एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। ये जो आपका 100 आए, ये 100 यूनिट ऑफ वर्क, मतलब टोटल आपके पास 100 यूनिट वर्क है, काम है। ठीक है, तो एक दिन में ए करता है 5, एक ही दिन में बी करता है 4, तो टोटल वो करते हैं एक दिन में कितना काम, 9। ठीक है, तो टोटल हो गया उनका 9। अब उन्होंने कहा कि वो 5 दिन तक तो दोनों साथ में काम करते हैं। ठीक है, जब दोनों साथ में काम करते हैं 5 दिन तक, तो टोटल कितना काम करते हैं, तो टोटल कितना काम करते हैं वो एक दिन में करते हैं वो 9, 5 और 4 9। ठीक है, तो 9 दिन 5 दिन में कितने करेंगे, 9 गुना 5 45। ये ए और बी का 5 दिन का काम आ चुका है। ठीक है,
तो टोटल काम कितना था, टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना था 100, उसमें से मैंने 45 माइनस कर दिया, कितना गया 55। अब बचा है 55 यूनिट काम। ठीक है, अब क्या हुआ, अब बी ने कहा कि मुझे काम नहीं करना है। अब काम किसे करना होगा, अब काम करना होगा आपके ए को ही। और आपको पता है जो ए है वो एक दिन में कितना काम करता है, वो एक दिन में करता है काम 5। ठीक है, तो 55 दिनों को वो कितने, 55 यूनिट जो आपका काम है वो कितने दिनों में कर देगा, वो कर देगा 55 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11। देखिए यहाँ ऑप्शन में मैंने 11 नहीं दिया है। इवन अगर मैं यहाँ पर 11 देता तो मैक्सिमम लोग 11 ही करते हैं, बिकॉज ऑब्वियस अगर आपको ऑप्शन में 11 दिख रहा है, आपके पास 11 आ गया तो वही आपका, आपको लगता है कि करेक्ट आंसर होगा। नहीं, ये आया जो ए ने रिमेनिंग जो काम था, ये जो बचा हुआ काम था वो कितने दिनों में ख़त्म कर दिया, 11 दिनों में। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल वर्क। टोटल वर्क तो हमारे पास 100 था ना, तो 100 को तो दोनों ने 5-5 दिन पहले भी किया है। ठीक है, तो 11 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे पास 16। तो सनी भाई का जो डाउट था, आपका ऑप्शन सी राइट है आंसर 16। उन्होंने कहा था कि 11 होगा। 11 तो सिर्फ आपका तब होगा अगर आपसे ये पूछा जाता कि बचा हुआ काम है वो ए कितने दिनों में करेगा। पर आपसे पूछा गया कि टोटल काम, टोटल तो हमारे पास 100 यूनिट था, तो दोनों पहले 5 दिन भी तो काम किया था। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन सी 16। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक ट्रेन है, वो अपनी फुल स्पीड जो है उसका 9/13 पार्ट ही वो रन कर रही है, जो अभी उसकी वर्तमान चाल है। और उसको कितने घंटे लगते हैं उस जगह पर पहुंचने के लिए, वो लगते हैं 39 घंटे। मान लीजिए आपको यहाँ पहुंचना है, ये आपकी ट्रेन है। ठीक है, ट्रेन मेरी ऐसी ही बन रही है। अभी ट्रेन की स्पीड जो है मान लीजिए मैंने माना कि 50 है। ठीक है, अभी हमें नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप 50 की स्पीड से चलते हैं, ये आपकी मान लीजिए ओरिजिनल स्पीड है। ठीक है, तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, बट मैंने कहा कि आप उसका हाफ स्पीड से चलते हैं। अभी आपको मान लीजिए अगर स्पीड पता नहीं होती तो आपको कितना टाइम लगता, आपको लगता 39 घंटे। तो आपको ये बताना अगर आप 50 की स्पीड से चलते तो आप कितने जल्दी वहाँ पहुँचते और कितना टाइम सेव हो जाता। तो क्वेश्चन यही है। तो हम क्या करते हैं, करंट स्पीड मान लेते हैं हम। करंट स्पीड का मतलब होता है आपकी जो वर्तमान चाल है वो कितनी है, वर्तमान चाल है जो आपकी ओरिजिनल स्पीड। ठीक है, उसका 9/13। तो यहाँ से आपकी करंट स्पीड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल स्पीड कितनी आ जाती, 9/13। यानी कि अब आप देख सकते हैं ओरिजिनल स्पीड तो ज़्यादा ही होगी क्योंकि उसका ये इतना हिस्सा भाग रही है, और करंट स्पीड आ गई आपकी 9। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, करंट स्पीड यानी कि वर्तमान चाल और ओरिजिनल स्पीड 9/13। देखिए जो आपका डिस्टेंस यानी कि जो आपकी दूरी है वो नहीं बताई गई, वो आपकी सेम है दोनों के लिए। वो आपकी क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि फिक्स्ड है। आपको पता है जो हमारी गति होती है वो होता है आपका दूरी बटे समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए अगर आपकी गति बढ़ती है तो आपको टाइम कम लगता है, अगर आपको टाइम ज़्यादा लगता है तो आपकी जो गति है वो कम होती है। ठीक है, तो ये तो आपकी हो गई स्पीड यानी कि गति। अगर आपको पता है जो गति और समय का रिलेशन है वो इनवर्स है यानी कि उल्टा है। तो अगर मैं टाइम की बात करूं, टाइम की मैं बात करूं, जो हमारी वर्तमान चाल है उसे ज़्यादा टाइम लगा, मैंने इस रेशियो को उल्टा कर दिया। मतलब उसे जब वो अपनी अभी करंट स्पीड से चलता होगा, ठीक है, तो उसे कितने घंटे लगते होंगे, मान लीजिए उसे लगते हैं 13। और अगर वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से चलता तो उसे कितना टाइम लगता, 9 घंटे। बट उन्होंने बताया कि जो अगर आपकी जो वर्तमान चाल है उस चाल से अगर आप चलते हैं तो आपको कितने घंटे लगते हैं, 39 घंटे। मतलब 39 घंटे उसे लगते हैं। तो यहाँ इसके बीच में कितना डिफरेंस है, इसके बीच में है 4 पार्ट का डिफरेंस। मैं इसे इरेज कर लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करना है। तो यहाँ से क्या होगा, आपको पता है अगर 13 को अगर हम 39 पार्ट्स मान लें, अगर आपके 13 पार्ट्स को, ठीक है, आपको कंप्लीट करने में लगता है 39 आवर्स। ठीक है, तो एक पार्ट को कितने में करेंगे आप, 39/13। या आप सीधा भी देख सकते हैं, मतलब उसे उसकी जो यहाँ से आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। ठीक है,
तो ये आ गया आपके पास 3। बट यहाँ पर अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखें, ठीक है, इनकी जो स्पीड का और टाइम का डिफरेंस देखें वो कितना है, 4। तो जब आपको पता है वो 3 घंटे में वहाँ पर पहुँच जाएगी, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12। मतलब अगर वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से रन करती तो वो 12 घंटे कम लेती, क्योंकि उसे देखिए यहाँ पर 39 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर उसे कितना टाइम लगता, उसे वहाँ पर सिर्फ लगता 27 घंटे, ठीक है। क्योंकि ये 12 घंटे कम ले रही है जब आपकी ओरिजिनल स्पीड से भागेगी, तो मतलब 27 घंटे। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कितना टाइम वो कम लेगी, वो लेगी आपके 12 घंटे कम टाइम लेगी। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, क्योंकि जब वो इस स्पीड से भागी तो उसे 39 घंटे लगते थे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको रेशियो को उल्टा किया, टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, तो मतलब वो यहाँ पर तीन तीन पार्ट का वो टाइम कम लेगी, ज़्यादा लेगी। और यहाँ पर जो आपका 9, यहाँ पर देखिए इन दोनों का डिफरेंस लिया मैंने, ठीक है, तो कितना आया 4। तो एक एक पार्ट को 3 में, तो 4 पार्ट को 4×3 = 12, मतलब वो 12 घंटे का टाइम कम लेगी। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इनकेस आपको डाउट है तो मैं आपको टेलीग्राम पे इसका और सॉल्यूशन भेज दूंगा, बिकॉज़ यहाँ पर देखिए स्क्रीन में आधी चीज़ें लिखने में मुश्किल हो जाती है, बिकॉज़ जो मैं यूज़ करता हूँ उसमें इतनी फैसिलिटी नहीं है एक चीज़ में दोबारा से लिख पाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर आपका जो साइन थीटा है वो 5/13 है, तो आपका न्यून कोण आपको ये बताना है कितना होगा। साइन थीटा जो हमारा है वो है आपका 5/13। तो आपको पता है एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, आपने भी पढ़ा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, साइन कॉस ये टेंजेंट, टेंजेंट का उल्टा कॉट, सीकेंड का कॉस का उल्टा सीकेंड, और साइन का उल्टा होता है आपका कॉसिकेंड थीटा या कॉसिक थीटा, जो भी आप कहते हैं। परपेंडिकुलर आपका लंब होता है, बेस आपका आधार होता है, और हाइपोटेनस आपका कर्ण होता है जिसे हम एच कहते हैं। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से 5/13 जो है आपका परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, यानी कि आपका लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे आपका कर्ण हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा में क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर तो आपको पता लग गया 5, तो बेस कैसे निकालेंगे आप, तो आपको पता होता है कि हम इस तरीके से निकालते हैं। आपके पास परपेंडिकुलर कितना है 5, और हाइपोटेनस कितना है यहाँ पर जो कर्ण जिसे हम कहते हैं 13। तो आपको पता है कि आपने अगर ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो यहाँ पर जनरली जो इसका आंसर आएगा 13 का अगर आप स्क्वेयर कर दें, -5 का स्क्वेयर कर दें, कितना आ जाएगा 169 में से आप 25 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 44, 144, ठीक है। तो 144 का स्क्वेयर होता है √ होता है 12, ठीक है। तो आपके पास जो आ जाएगी साइड आ जाएगी आपके पास, वो आ जाएगी आपके पास 12। देखिए इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो आपने की होगी, बिकॉज जनरली आपने देखा होगा कि वो आपका स्क्वेयर बनता है और जब आप उसका √ करते हैं तो आपके पास होल नंबर ही आता है। तो आपके पास अब जो हमारा बेस है उसकी वैल्यू भी आ चुकी है कितनी, 12। और टेंजेंट जो थीटा होता है हमारे पास क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना था आपका, वो था आपका 5, और बेस कितना आ चुका है 12। तो अब देखते हैं 1 प्लस टेंजेंट थीटा 5/12 -1 टेंजेंट थीटा 5/12, ठीक है। तो ये कैसे होगा, a + b × a - b। तो क्या होता है a² - b², 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपके पास, a का स्क्वायर कितना था 1, और 5 का स्क्वायर 25, और जो आपका बेस आया था उसका कितना होता है 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जब हम इसका एलसीएम लेंगे 144 - 25 डिवाइड बाय 144। तो जब आप 144 में से 125 घटाएंगे तो आपके पास कितना आता है, 14 में से 5 गए 9, और आपका जो 13 में से 2 गए 11 डिवाइडेड बाय 144, ठीक है। तो आपके पास आ गया √119/144। आपको पता है √144 किसके बराबर होता है 12 के, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा
119 यानी कि 119 डिवाइडेड बाय 12। तो आपका जो राइट आंसर था ऑप्शन डी, ये आपका सही आंसर था। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आए हो। अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं आपको दोबारा से वो डिस्कस कर लूँगा, हम दोबारा से उसे डिस्कस कर लेंगे। तो होपफुली चीज़ें समझ आई हों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए मॉक मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।